चलिए स्पीड डिस्टेंस टाइम को और आगे लेकर चलते हैं और क्या कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में देखते हैं। रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान तक जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगते हैं। तो आपको बताना है कि दूरी कितनी है, उस यात्रा की दूरी कितनी है और कुल कितनी दूरी तय की गई। दोनों को समझेंगे, दूरी कितनी है और कुल कितनी दूरी तय की गई। इंग्लिश वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस लौटता है। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यहां पे देखिए हमको पता नहीं है, जाता है एक्स लेकर चलते हैं, कितने स्पीड से जाता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 20 के स्पीड से वापस आता है। जितना जाता है उतना वापस आता है। कुल उसको कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। 5 घंटे जाने में लगा समय और आने में लगा समय, कुल समय उसको कितना लगा, 5 घंटा लगता है। इस चीज को समझना है, इसी चीज को तो समझना है अपने को। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम क्या दिया हुआ है, जाने में लगा समय, आने में लगा समय 5 घंटे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे इसका 60 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा कितना 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5, ऐसा ले लेते हैं। ये 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 60, ये हो जाएगा। यहां से x इज इक्वल टू आ गया 60 और ये है डिस्टेंस यानी कि किलोमीटर। तो दूरी कितनी है, जो भी ए से बी मान लो लेकर चल रहे थे हम लोग, तो दूरी कितनी है, तो ये है 60 किलोमीटर। कितना है, 60 किलोमीटर जो ए से बी के दूरी है, यात्रा की दूरी है। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल कितनी दूरी तय की गई, तो देखो कुल कितनी दूरी तय की गई, 60 गया, 60 वापिस आया, तो कितना हो गया ये 120। ऑप्शन में कोई एक पूछेगा, वो कभी या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, लेकिन ऑप्शन में दोनों देगा, 60 देगा और 120 देगा। और यही लोग गलती करते हैं। क्या गलती करेंगे, अधिकतर यही होता है कि x का जो वैल्यू आया है, x का जो भी वैल्यू आया है, यदि वो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो लोग उसको लगा देते हैं टिक। कभी कभी तो वो आंसर रहता है, अच्छी बात है, लेकिन जब ये पूछ दिया कुल कितनी दूरी तय की गई, उस स्थिति में 120 आंसर रहेगा और हमसे हो जाएगा मिस्टेक। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल सवार किसी निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, मतलब जाता है और आता है। पूरी यात्रा में उसे 6 घंटे लगते हैं। तो बताइए कि वह दूरी कितनी है। ऐसा ही क्वेश्चन है, किसी निश्चित दूरी को यानी कि एक्स लेकर चले क्या हम लोग, ठीक है, एक्स को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है और 6 घंटे लगते हैं। हमको डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 20। बहुत आसान है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो जाएगा ये 3x इज इक्वल टू 6 इंटू 20, x इक्वल टू ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। ये आंसर है। अब कुल कितनी दूरी तय की गई बोलता, तो इसका हम लोग डबल कर लेते, गया और आया। अभी इस पार्ट में कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर करके देखेंगे। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बस ए से बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। यदि वापस लौटने में 1 घंटा अधिक लगा, मतलब गया और वापस आया, तो वापस जितना समय में गया था उतना और उससे ज्यादा समय वापस आया, मतलब 1 घंटा अधिक लगा बोल रहे हो। तो बताइए बी से ए की दूरी कितनी है। वर्ड्स को समझना है, उसके हिसाब से इक्वेशन जमाना है और आंसर निकालना है। तो चलिए, जाने में लगा समय देखते हैं पहले। जाने में लगा समय है ना, तो x किलोमीटर जा रहा है, वो किस स्पीड से जा रहा है, 50 के स्पीड से जा रहा है, 50 के स्पीड से जा रहा है। और वापिस आ रहा है वो x दूरी जो है उसको 40 के स्पीड से। ऐसी स्थिति में उसको 1 घंटे क्या लगते हैं, 1 घंटे अधिक लगते हैं। आते समय देखो स्पीड कम हो गया, 40 की स्पीड है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटा उसको अधिक लग गया, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, हमको बताना है बी से ए की दूरी या ए से बी की दूरी कितनी है। तो देखो
ये जो है ज़्यादा है, 1 घंटे अधिक लगते हैं बोल रहे हैं, तो x/40 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो x/40 और x/50 ये क्या होगा, कम होगा। कितना कम ज़्यादा है, 1 घंटे का तो अंतर है। कितना अंतर है, 1 घंटे का अंतर है, इसलिए मैं यहां पे क्या लिख लिया, 1। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 होता है क्या, हाँ मैं 200 लिख लिया। 5 टाइम्स 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 200 किलोमीटर। सीधा सीधा आंसर आ गया 200 किलोमीटर। तो वर्ड्स के अनुसार से हमको इसको जमाना है, ध्यान देना है इस चीज को। नेक्स्ट चलते हैं। 2 साइकिल सवार किसी निश्चित दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि एक को दूसरे से 16 मिनट कम लगा हो तो बताइए वह निश्चित दूरी कितनी है। यहां पे ये नहीं बता रहा है कि उसको इससे लगा, कम ज्यादा लगा, ऐसा नहीं बता रहा है। एक को किसी दूसरे से 16 मिनट कम लगा है, ये आपको डिसाइड करना है कि किसको कम लगा है और किसको ज्यादा लगा है। कैसे डिसाइड होगा, देखो बहुत आसान है। जिसका स्पीड ज्यादा उसको कम समय लगेगा, जिसका स्पीड कम उसको ज्यादा समय लगेगा। डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, तो देखो x/15 इसको ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका स्पीड कम है, डिवाइड x/16 इसको कितना, 16 मिनट, 16 नहीं करना है वहां पे, तो 16/60 यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग, 16/60 ये मिनट है, उसको घंटे में चेंज करने के लिए मैं क्या किया हूं, 60 से डिवाइड किया हूं। अब इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, 15 इंटू 16 एलसीएम कर लेते हैं, 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 16/60, सब कैंसिल हो जाएगा। यहां से आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 16/60 इंटू 15 इंटू 16, ये 15 चौके 60 हो गया, ये 4 चौके 16 हो गया, और 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 64 ये आ गया, 64 किलोमीटर। देखो ये ज़्यादा इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, 64 किलोमीटर ये हमारा आंसर। ऐसे ही बनाना है बहुत, अभी तो ये पे आया कभी कम ज़्यादा, अभी देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है, सबको कर करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। राम और भरत समान दूरी की यात्रा क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करते हैं। यदि राम को भरत से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं तो प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है आपको बतानी है। प्रत्येक जो है समान दूरी तय करते हैं, वो घुमा के क्वेश्चन को पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखते हैं राम को भरत से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो भरत का पहले लेते हैं, राम और भरत। देखो राम को भरत से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, राम और भरत किसी दूरी, यानी कि राम का ज्यादा रहेगा, तो x/6 माइनस x/10, x जो है हमारा डिस्टेंस है, 30 मिनट, तो 30 बाई यहां पे मैं क्या कर लिया, 60 कर लिया। 60 क्यों कर रहा हूं बताने की जरूरत नहीं है, यहां पे मैं 60 कर लूं क्या, ठीक है, 6 5 30 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ऐसा कर लेते हैं, और ये 6x और ये 30/60 एक साथ कैंसिल कर लेंगे, आप चाहे तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। ये देखो ये कैंसिल हो गया, 4x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/4। ऑप्शन में देखो कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, हाँ ऑप्शन दिया हुआ, पॉइंट में दिया हुआ है, तो 7.5 किलोमीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों द्वारा इतना ही दूरी तय किया गया। पर्टिकुलर बोल रहा है ना, मिला के नहीं बोल रहा है। एक आदमी स्कूटर से स्टेशन ए तथा बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा 20 किलोमीटर गति से वापस लौटता है स्टेशन ए से बी। यदि कुल यात्रा में 10 घंटे लगे हों तो स्टेशन ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी देखो ऐसा बोल रहा है, वो स्कूटर से निकलता है, स्टेशन ए से बी की ओर जा रहा है वो। अब बोलता है कि जाने समय वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गाड़ी चलाता है, आने समय वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गाड़ी चलाता है, और टोटल उसको 10 घंटा लग गया। आपको बताना है स्टेशन ए से बी के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं x है, 30 की गति से गया, और x है 20 की गति से वापस आया, टोटल उसको 10 घंटा लग गया, हम लोग जोड़ लिए। ये गया, ये वापस आया, 10 घंटा लग गया, हम लोग जोड़ लिए। ठीक है, दिक्कत नहीं है। इसको देखो, ये 60 ले लो क्या भाई, 2 टाइम्स में 60 हो जाता है,
और 3 टाइम्स में 60 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये 10 का 10 रख लिए, ये 5x का 5x रख लेते हैं, 10 × 60 हो गया ये। x इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो स्टेशन ए से बी के बीच की दूरी कितना है, 120 किलोमीटर है। आसान है, कोई कठिन नहीं है, ये सब 8वीं क्लास में, 8th क्लास में पढ़ाया जाता है सब। यदि आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, 8वीं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय नहीं पढ़ा, यदि ये सब चीज़ को छोड़ दिया किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, अब ध्यान दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एक कार किसी निश्चित दूरी में से आधी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहां पे आधी बोल दिया तो बचा कितना, फिर से आधा, तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 10 घंटे लगे हों, सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा पिछला था, तो निश्चित दूरी कितनी है आपको बतानी है। देखो इसमें अब यहां तक आ गए तो देखने की भी जरूरत नहीं है। एक्स है, उसको कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसके बाद एक्स है, उसको 60, टोटल उसको कितना लगता है, 10 घंटा लगता है। अब मैं फटाफट लूंगा, बताने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। यहां से 120 ले लें क्या, एलसीएम, ठीक है। 3 टाइम्स जाएगा 3x, 2 टाइम्स जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, ये ऐसा हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 120, ठीक है। यहीं पे x इज इक्वल टू, ये 5 2 जा और यहाँ से 2 टाइम्स 240 किलोमीटर। देखो आसानी से ये बन रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक चीज देखेंगे, ये 240 निकल के सामने आया है, क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है? तो ध्यान से क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। किसी निश्चित दूरी में से आधी को, मतलब ये जो x है वो हाफ है, क्या है ये, हाफ है। ये x है, अगेन हाफ है, हाफ ही है वो, ध्यान देना है। आपके ऑप्शन में कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसमें ऑप्शन दिया है क्या, नहीं दिया है। 120, 240, 480, ये तीनों तो रहेगा ही रहेगा, ये तीनों रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हाफ है, हाफ है। अब बोल रहा है कि निश्चित दूरी कितनी है, निश्चित दूरी कितनी है, आधा को वो 40 से, आधा को वो 60 से। मैं यदि जाने में आने में बोल दिया होगा तो उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आधा को 40 से, आधा को 60 से, तो ये आधा ही है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करता है, साफ साफ दिया है। इसमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर पूरा किया जाता है, पूरा किया, और कुछ हिस्सा साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया। तो इस व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की आपको बतानी है। यहां पे एवरेज जो है ऊपर में पहले ही दे दिया है, ठीक है। पैदल कितना चल के तय, मतलब पैदल जो है, मतलब चल के कितना वो तय किया है वो आपको बतानी है। 50 किलोमीटर की दूरी है, टोटल दिया हुआ है, 8 घंटे में तय करता है वो भी दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं कि कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर की चाल से पैदल चलकर पूरा किया। तो कितना वो पैदल चलकर पूरा किया हमको पता नहीं है, तो ले लेते हैं x वो पैदल चलकर पूरा किया किस स्पीड से, 4 के स्पीड से, प्लस जो बाकी बचा है उसको किस स्पीड से पूरा किया है, वो साइकिल पर पूरा कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और टोटल दिया हुआ है यहां पे 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो 8 घंटे में पूरा करता है। तो देखो पैदल जो है, ये पैदल है ना, और ये साइकिल में है, ठीक है। दोनों मिला के उसको लग रहा है कितना, 8 घंटा तो लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, साइकिल में कितना चला हो, लेकिन पैदल का जो भी चला वो हटा देंगे तो साइकिल का मिल जाएगा। पैदल का जो भी चला 50 था, अब पैदल का हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, x, तो ये साइकिल वाला हो गया। 50 टोटल है, हम लोग पैदल का क्या लेके चल रहे हैं, x लेके चल रहे हैं, तो साइकिल का इतना हो गया। पैदल इतना चला, साइकिल इतना चला, टोटल तो 8 घंटा चला। अब निकाल लेते हैं x, हमारा तो आंसर है इसमें, वैसे तो हम लोग सेट किए हैं उसको। तो यहां से मैं क्या कर लूं, चलिए 40 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान होता है। ये 10x और ये 450 माइनस x ऐसा हो गया, इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। 10x प्लस
ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 माइनस 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 40। ये ऐसा कर लिए हम लोग। सॉल्यूशन आप अपने तरीके से जैसा भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6x ये ऐसा हो गया है ना, तो 8 चौके 32 ये ऐसा रख लेता हूँ क्या, माइनस 200 x इज इक्वल टू 120 बाई 6, 6 दूनी 12, 20 किलोमीटर आ रहा है। x जो है 20 किलोमीटर आ रहा है, मतलब पैदल चल के उसने 20 किलोमीटर की दूरी की। और साइकिल से पूछता तो 50 माइनस ये 30 पहले से लिख ले रहा था मैं, 20 ये 30 आ जाता है यदि वो साइकिल से पूछता तो, लेकिन अभी तो नहीं पूछा हुआ है, तो ऐसा इसको लेकर